कैसे हो दोस्तों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम वीकली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। जो आज का हमारा वीक रहेगा वो रहेगा 8 नवंबर से 14 नवंबर के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं इनको हम कवर करते चलेंगे। ये हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट वन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके साथ साथ आज का सेशन हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारा यूट्यूब चैनल द ब्राइट क्लासरूम, इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। जहाँ पे आपको मैथ की क्लासेस और हिस्ट्री की क्लासेस, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की क्लासेस ऑलरेडी आपको मिल रही है। तो आप किसी भी तरह की कोई अपडेट मिस ना करें, इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम और इंस्टाग्राम चैनल द ब्राइट क्लासरूम, इसके साथ साथ फेसबुक पे भी हम है ब्राइट क्लासरूम के नाम से, आप हमें वहां पे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। जहां पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, चूज द कंट्री नेम where Catherine Martina and Connolly took oath as 10th president on 11th November, succeeding Michelle D. Huggins। हमसे पूछा गया है कि उस कंट्री का नाम बताना जहां पे 10th प्रेसिडेंट चुनी गई है। कौन? कैथरीन मार्टिना एंड कोनोली। जिसने किसको हरा के जीता है? ये कौन बनी है? मिशेल डी हगिंस को, जिससे पहले कौन थी प्रेसिडेंट थी, उसको हरा के कैथरीन मार्टिना एंड कोनोली ये जीती है। तो हमें उस कंट्री का नाम बताना है। जो हमारा आंसर रहेगा वो सी रहेगा, आयरलैंड। इसका इनकी ये प्रेसिडेंट है, 10th प्रेसिडेंट, आप याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू प्रमोट लीगल अवेयरनेस एंड एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल। हमसे पूछा गया है कि द नेशनल लीगल सर्विसेज डे है उसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं। तो इसको जो हमारा आंसर रहेगा डी, 9th ऑफ नवंबर। 9 नवंबर को हम इसमें इसको हम सेलिब्रेट किया हमने। और जो इसमें जो सेलिब्रेट क्या किया इसमें, इसको सेलिब्रेट किस लिए करते हैं? बेसिकली इसका कोई ना कोई रीजन होता है जिसके लिए हम इन डेज को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसको जो सेलिब्रेट किया गया है उसको किस लिए किया गया है? प्रमोट करने के लिए। किस चीज को प्रमोट करेंगे? अवेयरनेस ऑफ सिटीजन लीगल राइट्स। जो सिटीजन के लीगल राइट्स रहेंगे और जो ये इंश्योर क्या करेगा कि जस्टिस मिले सभी को, जस्टिस फॉर ऑल। इस भावना के साथ ये हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो इसकी थीम है, कोई भी डे हम पढ़ते हैं उसकी थीम जरूर आप पढ़िएगा, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डे से रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है। कि अगर किसी डे को हमने सेलिब्रेट किया है जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखता हो या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखता हो, उससे रिलेटेड हमें थीम भी पूछी जा सकती है। तो जो इसकी थीम है उसको आप जरूर नोट कीजिएगा, जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल। इसमें थ्रो द लेंस ऑफ लीगल एड, लीगल एड। ठीक है। और ये 30th एनिवर्सरी भी थी किसकी? नालसा की। अब नालसा की अगर मैं आपको बताता चलूं, ये नेशनल लेवल पे जो लीगल एड्स प्रोवाइड करवाते हैं। नालसा की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इसकी फुल फॉर्म है। जो जिसके चीफ कौन होते हैं, जिसके हेड कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस ऑफ इंडिया इनके हेड रहते हैं। और स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी रहती है, जिसके हेड कौन होते हैं? उसके रहते हैं कंसर्न हाई कोर्ट, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, कंसर्न जो स्टेट रहेगी उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे उस कंसर्न कोर्ट के। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, मेंशन द यूनाइटेड नेशन बॉडी। उस यूनाइटेड नेशन बॉडी का नाम बताना है दैट अडोप्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क फॉर न्यूरो टेक्नोलॉजी टाइटल रिकमेंडेशन ऑन द इथिक्स ऑफ न्यूरोलॉजी ड्यूरिंग इट्स 43rd जर्नल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन पेरिस, फ्रांस। हमें बताना है कि उस यूनाइटेड नेशन बॉडी का नाम बताना है, यूएन बॉडी का नाम बताना है जिसने अडोप्ट किया है वर्ल्ड का जो फर्स्ट ग्लोबल इथिकल फ्रेमवर्क। किसके लिए? न्यूरो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और उन्होंने अडोप्ट किया है, उस यूनाइटेड नेशन बॉडी का नाम बताना है जिसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। और कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस थी ये? 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस थी इनकी। इसमें जो इसकी जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए, यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है इन्होंने अडोप्ट किया है ये न्यूरो टेक्नोलॉजी का जो इथिकल फ्रेमवर्क है उसको इन्होंने अडोप्ट किया है। अब यूनेस्को से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि इसका हेडक्वार्टर आप नोट कीजिएगा पेरिस, फ्रांस में, जहां पे इसकी ये जो 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है। और इसके जो
इसकी कौन है? डीजी। डीजी, क्योंकि डीजी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में एक डीजी है इजिप्ट से। इजिप्ट से इनके जो डीजी है अपॉइंट हुए हैं, इजिप्ट के जो कल्चर मिनिस्टर थे उनको हाल ही में नवंबर मंथ में अपॉइंट किया गया इनके डीजी। उनका नाम क्या है? खालिद खालिद अल अनैनी। अनैनी इनका नाम है। ठीक है, और जो इजिप्ट से आते हैं, इजिप्ट के कल्चरल मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? वेयर डिड द एडिशन ऑफ द इंडिया श्रीलंका जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्रा शक्ति commenced in November to enhance bilateral defense cooperation and joint counter-terrorism capability under the United Nations mandate? हमसे पूछा गया है कि कहां पे क्या हुआ है? इंडिया की जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मित्रा शक्ति एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है बेसिकली, तो वो कहां पे हुई है? हमसे ये पूछा गया है, उस लोकेशन का नाम बताना है हमें। तो ये लोकेशन है इसमें हमारा आंसर रहेगा सी, बेलगावी, कर्नाटका के अंदर। ये कर्नाटका में हुई है। और एडिशन की बात करूं, जो मित्रा शक्ति का जो एडिशन है वो 11th एडिशन था ये। और इंडिया की तरफ से जो इसमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया की तरफ से, इसमें राजपूत रेजिमेंट है इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो पहली बार ये एक्सरसाइज हुई थी मित्रा शक्ति, वो 2013 के अंदर हुई थी। जो फर्स्ट टाइम जो इंडिया श्रीलंका के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो 2013 के अंदर हुई थी। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे क्या पूछा गया है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट का बतानी है नीचे दिए गए 3 स्टेटमेंट में से। रिगार्डिंग द इनिशिएटिव लॉन्च ड्यूरिंग द नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव 2025 ऑर्गेनाइजिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर इन दिल्ली के अंदर जो नेशनल अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव हुआ है, इससे रिलेटेड हमें नीचे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। पहले तो हमें ये पता हो कि जो नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव है 2025 का जो हुआ है, इसकी थीम क्या थी, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसकी जो थीम थी वो थी सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो फोकस था, ये इसका जो कोई फोकस एरिया भी होगा क्योंकि इतनी बड़ी ये इवेंट हुआ है। इसका जो फोकस एरिया क्या था, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर है, इसको ये स्ट्रेंथन करेगी। किस लिए? जो अर्बन रेजिलियंस, जो अर्बन एरियाज हैं उनमें क्या करेगी? इनमें इफेक्टिव गवर्नेंस प्रोवाइड करवाएगा। स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन एरिया है, शहरों के अंदर क्या करवाएंगे? ये अर्बन जो एरिया रहेगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, उनकी गवर्नेंस, लोकल जो गवर्नेंस सही से काम करे इसके लिए। और इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ये बढ़ावा देगी। और जो इसकी थीम थी उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस इवेंट में हुआ क्या है? जो नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव है 2025, इसके अंदर हुआ क्या है? इसमें 3 जो इनिशिएटिव है वो लॉन्च किए गए हैं। पहला क्या है? डंप साइट रिडम्पशन एक्सेलरेशन प्रोग्राम, रिडम्पशन एक्सेलरेटर इसमें एक्सेलरेटर प्रोग्राम, जिसको ड्रैप बोलते हैं, डी रैप। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या रहेगा? ये ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव है जिसको मिशन मोड पे लागू किया गया है कि 1 साल तक इसको मिशन मोड पे हम काम करेंगे। ये क्या करेगा? जो शहरों के अंदर क्या रहता है, जगह जगह डंप साइट रहती है जहां पे कूड़ा डालते हैं। वो क्या रहता है कि कोई ऐसी जगह जिसको हम और किसी पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सके, कि उससे अच्छे पर्पज के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सके। इसके लिए उन ऐसी जगहों को क्या करेंगे? पहले उनको क्या करेंगे? उनको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी जो डंप साइट रहेंगे उनको क्या करेंगे? उनमें सफाई का काम तेज करेंगे। और उसको सफाई करके उस जगह फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा सके जो बेटर उस जगह का बेटर यूज हम कर सके। तो इस मिशन जो ये सपोर्ट करेगा, इसमें जो इंडिया का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विजन है, या विजन कह लीजिए या मिशन कह लीजिए, उनका क्या है? लक्ष्य जीरो इनका क्या रहेगा? डंप साइड को अचीव करना है। कब तक? 2026 तक।
2026 तक क्या करेंगे, ये ऐसी जगह की जो शहरी जो जगह रहेगी जिसमें डंप साइड है, जो जगह जगह कूड़ा वगैरह का ढेर लगा है, वो ऐसी जगह लोकेट के उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको साफ करके उस जगह को बेटर यूटिलाइजेशन के यूज लिए उसको यूज करेंगे। इसके साथ साथ इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ है, जो सेकंड जो चीज हुई है वो है स्वच्छ भारत मिशन। जो स्वच्छ भारत मिशन, इसमें कौन सी, इसका भी एक पार्ट है नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट। नॉलेज नॉलेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट यूनिट ये स्टैब्लिश की गई है। बेसिकली ये क्या करेगी, ये क्या करेगी कि ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है, उसको स्टैब्लिश किया गया है। ये क्या करेगा, अर्बन एरिया के जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो नॉलेज नॉलेज चाहिए, इनोवेशन चाहिए, जो उसमें कि हम इसमें बेटर कैसे कर सकते हैं, उसको एसेसिबल बनाएंगे जो जनरल पब्लिक के लिए, जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए। तो ये इस एसेसिबल बनाने का काम के लिए स्पेशल ये प्लेटफॉर्म एक विकसित किया है, एक डेवलप किया है इसको, स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट की MU। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप इसको जरूर लर्न कीजिएगा। इसके साथ साथ एक इनिशिएटिव और लॉन्च किया गया है, UI विन। इसका जो फुल फॉर्म है अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो। अर्बन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट विंडो। अब इसमें क्या होगा, ये जो इनिशिएटिव है ये कौन लॉन्च कर रहा है, पहले तो ये बताओ। हुडको, इसको आप क्या बोलते हो, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको है उस, वो कर रही है। वो क्या करेगी, वो भी किसकी गाइडेंस में करेगी, ये किसकी गाइडेंस में करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलकर इन्होंने ये जो UI विन इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो इंडियन सिटी रहेगी उसमें क्या करेंगे, प्राइवेट पार्टनरशिप के PPP जो मॉडल रहता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल को के लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, कि ताकि इसमें क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट इससे क्या रहेगा कि एरिया जो शहरों के अंदर जो एरिया है, शहरों के जो एरिया है जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट है उसको बढ़ा सके, कि भी जो वेस्ट एरिया है उसको उसकी अच्छे से मैनेजमेंट कर सके उसके लिए। और क्लाइमेट जो हमारे क्लाइमेट रिजिलियंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रमोट कर सकें। तो ये इसके साथ साथ अर्बन मोबिलिटी कि शहरों के अंदर क्या है कि आजकल भीड़ बढ़ गई है, शहर छोटे होते जा रहे हैं, जगह छोटी होती जा रही है, भीड़ काफी बढ़ती जा रही है। तो अर्बन मोबिलिटी को हम कैसे बेटर तरीके से इसको यूज कर सके, कि शहरों के अंदर जो जगह है उसको हम बेटर तरीके से कैसे यूटिलाइज करके ट्रैफिक कंट्रोल कैसे कर सके बेटर तरीके से, इसके लिए भी ये क्या करेगा, ये प्लेटफॉर्म जो UI विन है, अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, इसको स्टैब्लिश किया गया है ताकि ये PPP मॉडल पे क्या अट्रैक्ट करेगा, इन्वेस्टमेंट वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता था वो हमने इसमें जो डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में 3 हमें दी गई है स्टेटमेंट्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। हमने इसको पूरा डिस्कस कर लिया अर्बन कनक्लेव मिशन को जो लॉन्च हुआ। आप नीचे 3 जो स्टेटमेंट दी गई है उससे देखते हैं कि ये तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। तो पहले जो स्टेटमेंट है, द डंप साइट रिमीडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम ए ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड। ये सही है क्योंकि DRAP है, ये 1 साल जो चलेगा प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया है, ये सही है एकदम। और जो दूसरी स्टेटमेंट है, द अर्बन इन्वेस्टमेंट विंडो, जिसको मैं बता रहा था कि UI विन जो लॉन्च हुआ है अंडर हुडको, जो हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसके अंडर ये लॉन्च किया है। और किसकी गाइडेंस में लॉन्च किया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के इसकी गाइडेंस में इसको लॉन्च किया गया है, जो फोकस करेगा अट्रैक्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट PP बेस्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और तीसरी स्टेटमेंट, जल ही जल्दी इनिशिएटिव वाज लॉन्च अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन टू प्रमोट सैनिटेशन अवेयरनेस थ्रू म्यूजिक। ये गलत है क्योंकि जल ही जल्दी एक एंथम है, जो किसका एंथम है, यह अमूर्त। अब अमूर्त की आपको फुल फॉर्म बताओ, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म है। और ये इसका एंथम है जल ही जल्दी। तो ये इसका एंथम है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग रहेगी।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर बनता है वो रहेगा फिफ्थ का ए और बी स्टेटमेंट हमारी सही है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो इस ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। इसके साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द एशियन कंट्री दैट बिकम द फर्स्ट इन रीजन एंड 56th ग्लोबली टू जॉइन यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन। जो यूनाइटेड नेशन की वाटर कन्वेंशन हुई है जून के अंदर, उसमें कौन सी साउथ एशियन कंट्री है जो फर्स्ट बनी है रीजन के अंदर और 56th बनी है ग्लोबली, जिसने इसको ज्वाइन किया है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने इसको ज्वाइन किया है। बांग्लादेश 56th है और 57th भी है सीरा लियोन, जो किसका नाम है 57th जो कंट्री है उसने भी हाल ही में ज्वाइन किया अक्टूबर मंथ में, सीरा लियोन ये कंट्री है, इसने ये 57th है, ये हाल ही में डेवलपमेंट हुई इसकी, तो इसलिए इसको मैंने डिस्कस किया यहाँ पे। 56th की हमसे बात किया गया है तब तो रहेगा हमारा आंसर बांग्लादेश। 57th की अगर बात करेगा तो सीरा लियोन रहेगा इसमें हमारा आंसर। ये जो यूएन की वाटर कन्वेंशन है, जिसको ऑफिशियली हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज एंड इंटरनेशनल लेक्स, इस नाम से इसको जानते हैं। इसको अडोप्टेड कब किया गया था, इसको अडोप्टेड किया गया था 1996 के अंदर। इसको 1996 के अंदर अडोप्टेड किया गया था। और जो इसमें बांग्लादेश से रिलेटेड, अगर इसको क्यों ज्वाइन किया बांग्लादेश ने क्यों इसको ज्वाइन किया है ये भी हमें पता हो, क्योंकि बांग्लादेश एक डेल्टिक कंट्री है, जिसमें मतलब अराउंड बांग्लादेश में जो बाउंड्री को जो ज्वाइन करती है 57 रिवर्स इसको टच करती है, जिससे क्या रहता है कि जो बांग्लादेश की 60% जो पॉपुलेशन है वो हाई फ्लड रिस्क के अंदर सरवाइव कर रही है। तो जो फेस करती है ईयरली बेसिस पे क्या रहता है, फ्लड्स आती है बांग्लादेश में, उसको फेस करती है। और ये अगर नीदरलैंड को छोड़ दें तो वर्ल्ड के अंदर ये बांग्लादेश सबसे ज्यादा क्या फेस करती है, फ्लड्स को फेस करता है। इसका जो 57 मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 57 जो नेशन है जिसने ज्वाइन किया है वो सीरा लियोन है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 7th क्वेश्चन हमारा रहेगा उसको हम डिस्कस करते हैं। 7th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर द नोवेल फ्लैश एट सेरेमनी हेल्ड इन लंदन यूनाइटेड किंगडम। नवंबर में जो सेरेमनी हुई है उसमें किसने जीता है इंटरनेशनल प्राइज, बुकर प्राइज। इंटरनेशनल ये बुकर प्राइज है और किस नोवेल का नाम भी दिया गया, फ्लैश। इनकी अब हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। एक तो पूछा जाता है कि बुकर प्राइज 2025 का कौन सी नोवेल को दिया गया है, वो पूछा जाता है, तो हमें हमारा आंसर रहेगा फ्लैश नोवेल है। और इसमें हमसे ऑथर का नाम पूछा है, तो ऑथर का नाम भी हमें पता हो कि हमारा ऑथर का नाम कौन है, डेविड सजले, ये हमारा ऑथर का नाम है। और ये कहाँ से है, बेसिकली जो ये बॉर्न हुए थे कनाडा के अंदर, और जो रेज्ड हुए हैं कहाँ पे हुए हैं, लंदन में, और करंटली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो हमने डिस्कस किया। अब हमारा 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन में इन नवंबर 2025 यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया फॉर विच पर्पज। वैसे तो अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो हमें सारे एग्रीमेंट पढ़ने चाहिए, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि इस सऊदी अरबिया से एक लेटेस्ट एग्रीमेंट हमारा हुआ है, वो किस रिलेटेड हुआ है, किस पर्पज के लिए है, वो पर्पज हमसे पूछा गया है। ये काफ़ी चर्चा के अंदर भी रहा था ये एग्रीमेंट, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, इन्होंने किया ये। और जो ये एग्रीमेंट है वो किससे रिलेटेड है, बायलैटरल हज एग्रीमेंट है फॉर हज 2026। जो हज की जो 2026 की यात्रा होगी उसके लिए बायलैटरल एग्रीमेंट है, दो देशों के बीच में जो एग्रीमेंट होते हैं उनको बायलैटरल एग्रीमेंट बोलते हैं हम। ये इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच में हुआ है। अब बढ़ते हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 9th क्वेश्चन में विच सिटी वाज रैंक्ड एज द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट सिटी इन द रिसेंटली लॉन्च्ड टाइम आउट सिटी लाइफ इंडेक्स व्हाइल मुंबई टॉप द एशियन हैप्पीनेस चार्ट। हमसे पूछा गया है कि उस कंट्री का नाम बताना है जिसने जो वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री रही है। अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, सर्वे का जो रिपोर्ट आई है वो है ये टाइम आउट्स लाइफ सिटी लाइफ इंडेक्स, सिटी लाइफ इंडेक्स है जिसको किसने लॉन्च किया है, टाइम आउट ने।
और जिसमें क्या बताया गया कि हमें बताना है कि वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट सिटी कौन सी है। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, अबू धाबी है यूएई के अंदर। ये क्या रही है फर्स्ट रैंक पे ग्लोबली अगर बात करें। ग्लोबली अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक पे ये है, ये अबू धाबी। दूसरी कौन है? मेडलिन। मेडलिन ये कहां पे है? कोलंबिया में, कोलंबिया के अंदर है। और थर्ड है कैपटाउन। कैपटाउन, कैपटाउन कहां पे है? साउथ अफ्रीका के अंदर। और फोर्थ है मैक्सिको। मैक्सिको, ये मैक्सिको के अंदर, ये कौन सी कंट्री में? मैक्सिको के अंदर। और फिफ्थ रैंक पे कौन है? यह है मुंबई, इंडिया की तरफ से। ग्लोबली अगर बात करें तो मुंबई इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करती है फिफ्थ रैंक पे। और अगर एशिया की बात करें, एशिया में बात करें तो मुंबई फर्स्ट रैंक पे है। मुंबई है फर्स्ट रैंक पे इन एशिया, इन एशियन रीजन। एशियन रीजन की बात करें तो मुंबई फर्स्ट रैंक पे है। और दूसरे पे है बीजिंग। बीजिंग है सेकंड रैंक पे। थर्ड पे कौन है? शिंघाई। और तीसरे पे है चांग माई, थाईलैंड की, थाईलैंड कंट्री। और फिफ्थ पे है हनोई। हनोई है कहां पे? वियतनाम में। वियतनाम में ये हनोई है, ये फिफ्थ रैंक में। एशियन में बात करें तो हमने एशिया की और ग्लोबली दोनों कंट्रीज की बात की है। ये ग्लोबली है और ये है इन एशिया, एशियन रीजन में। अब बढ़ते हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। जो 10th क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है? मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 18th अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा फ्रॉम नवंबर 7 टू नवंबर 9 2025। हमसे पूछा गया है कि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी है। अब जो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के लिए हमें तीनों स्टेटमेंट हम देखते हैं। द 18th एडिशन ऑफ यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द थीम सस्टेनेबल मोबिलिटी फॉर ऑल। तो पहली स्टेटमेंट ही हमारी रॉन्ग है, क्योंकि जो इसकी थीम रही है, यूएमआई कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है, यूएमआई कॉन्फ्रेंस, यूएमआई कॉन्फ्रेंस की जो थीम रही है, उसकी थीम क्या है 2024-2025 की? यह है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। अर्बन, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी नेक्सस, ये इसकी थीम रही है। तो पहले इसमें ये अपनी नहीं रहेगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ड्यूरिंग द इवेंट द लोगो एंड वेबसाइट ऑफ पीएम ई बस सेवा स्कीम वर लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जिसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ये एकदम सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इस इवेंट के दौरान क्या हुआ था? पीएम ई बस सेवा स्कीम का जो लोगो है उसको उसमें लॉन्च किया गया था। और अगर पीएम ई बस सेवा इसकी बात करूं, पीएम ई बस सेवा स्कीम, इसकी बात करूं तो इसको कब लॉन्च किया गया था? इसको 2023 के अंदर में लॉन्च हुई थी। ये 2023 में लॉन्च हुई थी। और इसका जो एम था, ये क्या करेंगे? 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस, ई बस है जो उनको डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय इन इंडियन सिटीज, इन इंडियन सिटीज। 10,000 जो ई बसेज रहेगी उनको डिप्लॉय करेंगे इंडियन सिटीज में, ठीक है, जिनकी पॉपुलेशन, कौन सी इंडियन सिटीज? विच हैव मोर देन 3 लाख, 3 लाख से ज्यादा की जो पॉपुलेशन रहेगी वहां पे इन बसों को डिप्लॉय करेंगे। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी एकदम सही है जो इसमें बताया गया। तीसरी स्टेटमेंट, द नेक्स्ट एडिशन ऑफ यूएमआई कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन विल बी हेल्ड 2026 की जो कहां पे होगी? भुवनेश्वर उड़ीसा फ्रॉम अक्टूबर 23 टू 26 इन 2026 में। हमें बताया गया है कि जो नेक्स्ट, इसी के साथ इन्होंने क्या किया, 2025 की जो अपनी यूएमआई जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें इन्होंने बता दिया कि 2026 की कहां होगी, 2026 की कहां होगी? भुवनेश्वर उड़ीसा में, ये बताया गया है। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। 2026 की जो यूएमआई कॉन्फ्रेंस है भुवनेश्वर में होगी, जो कहां है? उड़ीसा के अंदर। अब बढ़ते हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है?
In November 2025, badminton star and Olympic silver medalist Tai Tzu Ying announced her retirement from professional badminton after 16-year career. She represented which nation in international badminton? जो क्वेश्चन है ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है रिटायरमेंट से रिलेटेड, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में कौन से बैडमिंटन या कोई भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स का नाम दिया जाएगा आपको। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस स्पोर्ट्स से हाल ही में रिसेंटली कौन से प्लेयर ने, उस प्लेयर का नाम पूछा जाएगा कि उससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स आपको बता दिए जाएंगे कि इस प्लेयर है और इसने ऐसा कुछ किया है। सपोज कि उसने कोई गोल्ड मेडल जीता है किसी के अंदर, कोई इवेंट का नाम बता दिया जाएगा उस, या उससे प्रोफेशन उस खेल का नाम बता दिया जाएगा, स्पेसिफिक कोई आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। फिर पूछेंगे कि उन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट लिया है तो उस खिलाड़ी का नाम बताइए, उस प्लेयर का नाम बताइए। या सेकंड क्वेश्चन जो ये बनता है, इसमें बताया गया है कि वो किस खेल से वो रिलेट करता है। तो अब तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, अगर वो इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो ये पूछेंगे कि कौन से नेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर इंडिया लेवल पे होगा तो पूछेंगे किस स्टेट पे हो, किस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है या किस स्टेट से वो बिलोंग करता है, ऐसा हमसे पूछा जाएगा। तो 11th क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से नेशन को रिप्रेजेंट किया उन्होंने। जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ताइवान। ताइवान को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, जो इन्होंने अभी हाल ही में क्या ले लिया, रिटायरमेंट ले ली है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 12th क्वेश्चन है। द 29th एडिशन ऑफ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज मालाबार 2025 इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ क्वाड नेशंस begins on November 10th, 2025 at Guam in the Northern Pacific Ocean. The exercise was hosted by which country? तो क्या हुआ है कि 29th जो इसमें आया है एडिशन हुआ है किसका, मालाबार एक्सरसाइज हुई है। इसमें क्वाड नेशन है, 4 नेशन है, क्वाड नेशन की ने क्या किया है, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन किया है और ये नेवल एक्सरसाइज थी। ये नेवल एक्सरसाइज थी। इसमें जो किसने पार्टिसिपेट किया, इंडिया, दूसरा यूएसए की जो नेवी ने, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने इसमें पार्टिसिपेशन हुआ है। और जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया कि ये कहाँ पे हुई है। तो ये जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यूएसए के अंदर हुआ है। ये जो एक्सरसाइज है वो यूएसए के अंदर हुई है। जो सेकंड जो एक क्वेश्चन ये इसमें बनता है, एक ये बन सकता है कि चीफ कौन है नेवी के जो चीफ है, आप नोट कीजिएगा, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ये इसके नेवी के चीफ है। अब बढ़ते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। 13th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, द कंट्री दैट होस्टेड द फर्स्ट बाइएनल बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया मैरिन रिसर्च नेटवर्क। ये एक्चुअली में है क्या, बिमरिन। इसकी फुल फॉर्म है क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, किसके लिए, फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब बिमरिन की फुल फॉर्म क्या है, इसमें बिमरिन की फुल फॉर्म क्या है, इंडिया मैरिन रिसर्च नेटवर्क। ये कॉन्फ्रेंस हुई है नवंबर में, रिफ्लेक्टिंग इट्स लीडरशिप इन एडवांसिंग ब्लू ये क्या है, कोलेब्रेशन अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर। हमें उस कंट्री का नाम बताना जिसने इसको होस्ट किया है। तो इसको होस्ट किया इंडिया ने। और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में केरला के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो केरला के अंदर हुई है। और केरला में भी अगर बात करूं तो केरला के अंदर कोची के अंदर ये एक्सरसाइज हुई। ये जो कॉन्फ्रेंस है बे ऑफ बंगाल बिम्स्टेक की, ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन नवंबर in the Ram and Creek sector of Kutch, Gujarat as part of Tri-Services Exercise Trishul to validate integrated operation capability across land, sea and air। हुआ क्या है कि इंडिया ने अभी हाल ही में त्रिशूल एक्सरसाइज है जो ट्राई सर्विसेज जिसमें
लैंड, सी और एयर, तीनों फोर्सेस ने अपने, मतलब इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने और इंडियन एयरफोर्स ने इसको पार्टिसिपेट किया है। तो ये क्या हुआ है, इसमें किस एक्सरसाइज के साथ, इसके साथ साथ एक एक्सरसाइज और जिसमें की गई है, उसका नाम हमें बताना है कि कैसे, कौन सी की गई है। ये की गई है, सी हमारा आंसर रहेगा ब्रह्मशिरा। ब्रह्मशिरा एक्सरसाइज है जो, जिसके साथ साथ ये त्रिशूल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, इसको हमने डिस्कस किया। बढ़ते हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। In November 2025, the Asian Archery Federation Congress held in Dhaka, Bangladesh, announced the host country for 2026 की जो एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप है उसके लिए होस्ट कंट्री अनाउंस किया है। द चैंपियनशिप विल बी हेल्ड बाय विच नेशन? चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा ये हमें बताना है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सी, यूएई है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसको होस्ट करेगा। क्या चीज को होस्ट करेगा? होस्ट फॉर 2026 की एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप को होस्ट करेगा। अब बढ़ते हैं हमारे 16th क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हॉकी इंडिया सेंचुरी सेलिब्रेशन इनॉग्रेटेड इन नवंबर 2025। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंडियन हॉकी के जो 100 साल पूरे हुए हैं उससे का जो सेलिब्रेशन हुआ था उससे रिलेटेड 3 पॉइंट्स हमें नीचे दिए गए हैं। इसमें हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से पॉइंट सही है। तो पहला पॉइंट आप जो पढ़ते हैं, द इवेंट was jointly organized by the Sports Authority of India and Hockey India to commemorate 100 years of Indian hockey। ये एकदम स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है। जो इवेंट हुआ है वो किसने? साई ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और हॉकी इंडिया ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया था। और सेकंड स्टेटमेंट, द सेलिब्रेशन वर हेल्ड अंडर द थीम इंडियाज हॉकी सेंचुरी गेम फॉर ऑल। ये स्टेटमेंट एकदम रॉन्ग है क्योंकि जो थीम थी वो थीम क्या थी इसमें? जो थीम थी वो थी इंडियन हॉकी, इंडिया का गेम, इंडियन हॉकी इंडिया का गेम, ये थीम थी इसकी, ना कि ये थीम थी। ठीक है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो कौन सी है? द डॉक्टर मनसुख मांडविया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव बुक टाइटल 100 ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी। एक बुक लॉन्च किया है। ये स्टेटमेंट ये बोल दिया कि मनसुख मांडविया जी ने क्या किया है, एक बुक लॉन्च की है जिसका टाइटल क्या है? 100 ईयर ऑफ इंडियन हॉकी। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मनसुख मांडविया जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, किस चीज के मिनिस्टर है वो? यूथ अफेयर्स के हैं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर के हैं। अब ये नोट कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं वो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो मेंस का जो जूनियर वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप कब है? 2025 में। वो कहां पे होगा? तमिलनाडु के अंदर। और इसकी ट्रॉफी भी अनवील की थी इस इवेंट के दौरान, क्योंकि 2025 में इवेंट हो रहा है और तमिलनाडु में होगा ये मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 हॉकी इंडिया का। ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एजुटेक ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड अ एमओयू विद डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन नवंबर टू प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्या है कि हमें उस एजुटेक का नाम बताना है जिसने हाल ही में किसके साथ एमओयू साइन किया है? डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस लिए किया है? फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर बैकवर्ड क्लास। इसमें जो ओबीसी के जो स्टूडेंट्स रहेंगे और एससी के जो शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाएगा। उस एजुटेक का हमें नाम बताना है। तो वो एजुटेक कौन सा है? फिजिक्स वाला, जिसका हाल ही में क्या हुआ है, एक जो जिसने इसमें शेयर मार्केट ने अपने आप को रजिस्टर भी किया है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं हमारे 18th क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द गवर्नमेंट बॉडी दैट पार्टनर विद गूगल इंडिया इन नवंबर टू एनहांस रोड सेफ्टी एंड यूजर कन्वीनियंस by integrating real-time highway information on Google Maps through the API सेतु प्लेटफॉर्म। हमें ये बताना है कि उस गवर्नमेंट बॉडी का नाम बताना है जिसने क्या किसके साथ पार्टनरशिप की है?
गूगल इंडिया के साथ। किस लिए किया है? टू इनहेंस रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, और जो रोड्स पे जो पैसेंजर चलते हैं उनकी कन्वीनियंस को उनकी कन्वीनियंस के लिए वो क्या करेगा, रियल टाइम जो हाईवे इंफॉर्मेशन है वो गूगल मैप्स के थ्रू दिखाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करके? एपीआई, एपीआई सेतु। अब एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। और इस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए तो कौन सी गवर्नमेंट बॉडी है उसका हमें नाम बताना है, तो वो नाम है हमारा एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं जिसको बोलते हो आप लोग। और इसके बाद बढ़ते हैं हमारे 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन हमसे, सॉरी ये तो 20th है। 19th क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। इन नवंबर which state become the first in India to launch a tribal focused genome sequencing project aimed at tracing genetic mutation and improving healthcare among tribal communities? क्या है ये क्वेश्चन? हमें बता, हमें इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसने क्या किया अभी हाल ही में, जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और जो क्या करेगी, ट्रेस करेगी जेनेटिक म्यूटेशन को, और इससे क्या होगा, इंप्रूव करेगी हेल्थ केयर अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। उस स्टेट का नाम बताना है कि जहां पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये चीज लॉन्च की हुई है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा डी, गुजरात। अब बेसिकली क्या है, गुजरात में काफी ट्राइबल ग्रुप्स है जो क्या करते हैं कि इनमें क्या रहती है, जो ट्राइबल्स एरिया रहता है, ट्राइबल्स जो ग्रुप्स है उनमें इनहेरिटेड जो डिजीज है वो काफी ज्यादा रहती है। इसकी एक वजह क्या रहती है कि वो अपनी ही कम्युनिटी में मैरिज कर लेते हैं, जिससे क्या रहता है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो लिमिटेड हो जाती है, जिससे क्या रहता है कि रिस्क को इंक्रीज हो जाता है। हेरिडिटरी जो कंडीशंस है, जैसे हेरिडिटरी जो कंडीशन है, सिकल सेल एनीमिया, जो सिकल सेल एनीमिया है वो थैलेसीमिया हो गया, ठीक है। तो ये जो ऐसी बीमारियां हैं जो हेरिडिटरी, जो अनुवांशिक तौर पे मिलती है, अगले होने वाले बच्चे को जो बीमारियां हैं वो मिलती है, तो उनपे ये इसका जो है काफी बढ़ गई है बीमारियां। तो जिस वजह से क्या है कि गवर्नमेंट ने ये क्या किया, प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और तो ये क्या करेगी, जीन म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे पहले, जो कौन से जीन हैं जो बीमारियां फैला रहे हैं, जिनकी वजह से ये जो इनहेरिटेड डिजीज है वो जो कारण बढ़ते हैं इन बीमारीज का, जो डिजीज है इनका कारण बढ़ते हैं। इसके बाद डेवलप करेंगे टारगेटेड, ये क्या करेंगे, टारगेटेड डीएनए पैनल। ये क्या करेंगे, टारगेटेड डीएनए पैनल प्रिपेयर करेंगे, जिससे क्या होगा कि अर्ली और अफोर्डेबल डायग्नोस कर सकेंगे। ऐसे पैनल क्या, जिससे क्या होगा, अर्ली स्टेज पे ही इन डिजीज को डायग्नोज करने में आसानी हो और इनको टाइमली इस डिजीज का इलाज कर सके। तो इसलिए इन्होंने क्या किया है, गुजरात गवर्नमेंट ने ये जीनोम सिक्वेंसिस प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया है। अब बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट टाइटल, जिसका क्या टाइटल है, एड्रेसिंग लैंड डिग्रेडेशन अक्रॉस लैंड होल्डिंग स्केल इन नवंबर 2025, highlighting India among countries with the highest yield loss due to human induced land degradation। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जिसने क्या रिलीज किया है, फुल फॉर्म जिसकी क्या है, सोफा जिसकी फुल फॉर्म क्या है, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। हमें बताना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट पब्लिश की है, तो वो की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आज का हमारा सेशन हम खत्म करते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब द ब्राइट क्लासरूम को जरूर फॉलो कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और इसको आप अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड भी कर सकते हैं ताकि उनको भी जो हमारी क्लासेस है उनका बेनिफिट मिलता रहे। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू।